सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम। जय हिंद। वेलकम वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। चोट पे चोट, चोट पे चोट, चोट पे चोट ये सरकार दिए जा रही है। ये बात तो था, चलो एमईएस से तो हटा ही रहे थे, वो तो फाइनल अब फाइनल कर ही दिए। एमईएस का वैकेंसी वैसे भी नहीं आ रहा। 9300 पद। वैसे भी रक्षा मंत्रालय से डिफेंस में अब इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस खत्म। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इन्होंने खत्म कर दिया, एमईएस को खत्म कर दिया, पीएसयूज को बेच दिया, रेलवे को अब प्राइवेट कर रहे हैं, रेलवे से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही हटा दिया। रेलवे में जो ईएससी के थ्रू से अपन वैकेंसी लेते थे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर्स की, वो वैकेंसी हटा दी। ये सब तो कर ही रहे हो, इतना भी कर रहे हैं, क्या करने के लिए? हम भजन मंडली खोल के बैठ जाते हैं ना साहब। क्यों आईआईटी एनआईटी जाएंगे, इतना पैसा बर्बाद करेंगे फालतू का, पहला कर्जा लेके, लोन लेके, जमीन बेच के। मैं वो अपना जमीन पे खेती करता तो कुछ अलग होता, फिर जमीन पे। इतना तो सुन ही रहे हैं आप लोग। एक मजेदार चीज आज हो गई है, इस बात को भी सुनिए। ये देखिए, जागरण जोश का ये वेबसाइट है, जागरण जोश, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। इसने अपना ही सरकार बना लिया है। आईआरएमएस रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन आउट फॉर 5166 वैकेंसी, चेक एलिजिबिलिटी एंड पैटर्न। मतलब सर, जागरण सर, क्या बोला जाए यार। लोगों को तो ये तक मालूम नहीं है कि देश में चल क्या रहा है। लोगों को ये तक मालूम नहीं है, और ये बड़ा बड़ा बिजनेस सेटअप खोल के बैठे हैं ये लोग, ठीक है। उसी तरह से बहुत ऐसे अपने यूट्यूब पे भी बहुत ऐसा सिस्टम बैठा हुआ है कि रेलवे में कोई भी एक नोटिस आती है आरआरबी की, कोई बोर्ड, वो इंटरनल प्रमोशन के लिए इंटरनल वैकेंसी का लिस्ट भी मांगता है, तो भी वो एक लेटर वीडियो लेके बैठ जाते हैं यूट्यूब के ऊपर और कहते हैं कि अब नोटिफिकेशन आने वाली है, अब एग्जाम होने वाला है। वो लेके बैठ जाएंगे कि यहाँ इतना इतना आ गया, ये इतना इतना रेलवे ने मांगा। अरे वो मांगा भाई, उसका मर्जी, वो मांगा है, तुमको क्या उससे बच्चों को क्या, जो आरआरबी जेई का प्रिपरेशन करने के लिए है, जो एसएससी का तैयारी करने को है, उससे उसका क्या लेना देना? तुम जानते हो तो बताओ कि नोटिफिकेशन आया है तो एग्जाम होगा, ये डेट को होगा, ये बताओ ना। फिर वो बोलेंगे परचेज कोर्स ऐसा करो, आज से तैयारी नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, ऐसा वैसा वैसा वैसा, ले 10,000 गच। भाई ये अब नहीं चलेगा। मूर्ख मत बनाओ बच्चों को, गेट यूनाइटेड। हाँ, तो बताने क्या वाला था, इनको ये तक पता नहीं कि आईआरएमएस सिविल सर्विस के थ्रू से होने वाला है। ईएससी का सिलेबस चिपका दिया है ना, एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर। जागरण जोश का वेबसाइट है। आज तक वालों ने उसी तरह से ये निकाला था कि रेलवे का अब हो गया कैडर मर्जिंग, मस्त आर्टिकल लिखा था, फाइन। हाँ, उसमें अब रेलवे मेडिकल सर्विस हो गया, आईआरएमएस मतलब उनके लिए हो गया इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस। उनको मैनेजमेंट शब्द है इसमें, ये भी तक मालूम नहीं थी। आज तक का बात कर रहा हूँ ना, इतना बड़ा मीडिया, तो लोगों को ये तक तो मालूम नहीं है। तो ये ऐसा सब देश में चल रहा है। ऐसे के कंडीशंस में हम पढ़े लिखे लोग, हम और आप, हाथ पे हाथ रख के घर पे नहीं बैठ सकते। वी हैव टू कम फॉरवर्ड। हमें एक दूसरे से हाथ मिलाना ही होगा, एक साथ चल के आना ही होगा, इस देश को बचाना ही होगा। नहीं तो ये सीरिया वाली हालत हो जाएगी। यहाँ पर एक दूसरे सब AK-47 लेके घूमते रहेंगे इधर उधर भी। उसका रीजन है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगा कि लोगों के पास कुछ करने को रहेगा ही नहीं।
सब कुछ तो बेच दिया इन्होंने, बीपीसीएल एचपीसीएल वो तो फालतू हो गए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो गया, वो सब तो फालतू हो गया। पीएसयू जो भी है वो तो बकवास है, फालतू है। पीएसयू में काम करने वाले लोग, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो बोलना, इतना परेशान, इतना डरे हुए हैं, अरे कब क्या ये गवर्नमेंट इसको प्राइवेट कर दे, हमारा क्या। जबरदस्ती का वॉलेंटरी रिटायरमेंट दिलवाया गया। बीएसएनएल का कहानी तो जानते हो, अभी अंबानी ये रिलायंस को बना के रखा है। रिलायंस जब मन करता है तब 20 रुपया, कभी 10 रुपया, कभी ये जियो का बढ़ा देता है रेट। क्यों? उस पर कैप क्यों नहीं लगाते, उस पर रोक क्यों नहीं लगाते? क्यों बढ़ा रहा है वो जबरदस्ती का? वो पैसा हम बीएसएनएल को ही दे देते भाई, जब उसको क्यों दे? तुम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं इंप्रूव किए? हम बीएसएनएल को पैसा देते, मैं देता, मैं रिचार्ज करता, तुम नेटवर्क कनेक्टिविटी तो देते, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ाते नहीं। उसको बेच के, उसको प्राइवेट करके, लोगों को वीएसआर मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट देके फायदा नहीं हो रहा। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। अब हमें साथ आना होगा, चलो दिल्ली का नारा लगाना ही होगा। तो अब उपाय क्या है? जनता आंदोलन, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, शांति प्रिय रूप से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। बहुत बड़े बड़े टीचर्स, फैकल्टी जो आपके फेवरेट हैं, कुछ लोग आगे आए हैं, जैसे गेट एकेडमी के अशोक दामदे सर, फिर आपका राम तीरथ जी, है ना, फिर और भी कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग, बहुत ऐसे चेहरे जिनको आप जानते हैं। हम लोग तो चलिए भाई कुछ नहीं, लेकिन ऐसे आपके नज़र में ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग, ये लोग आए हैं, सामने आए हैं। प्रोटेस्ट को हम लोगों ने बुलाया है। सो काइंडली ज्वाइन द प्रोटेस्ट एट दिल्ली जंतर मंतर ऑन 23 फरवरी। स्टूडेंट आंदोलन, खुला ऐलान एकदम पूरे भारत भर में स्टूडेंट आंदोलन, चाहे वो स्टूडेंट पटना का हो, चाहे वो स्टूडेंट रायपुर का हो, आपको आना ही होगा, हाथ से हाथ मिलाना ही होगा, चलो दिल्ली का नारा लगाना ही होगा। स्टूडेंट क्या है इस सरकार को अब बताना ही होगा, वरना हाथ में कटोरा पकड़ना ही होगा। ये बात भी कंफर्म है, समझ गए? अरे आप ये बोलते हो, मैं तो बोलता हूँ, ये जाके देखो थोड़ा, एमपी के लोगों, थोड़ा जाके देखो, घर में जाके देखो, जिस गांव से आपके सीएम आते हैं उस गांव में कितने सारे आईएएस आईपीएस हैं। थोड़ा चेक तो करो, कितने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड गांव। कैसे? वाई? बोला ना, उनके बच्चे, हमारे बच्चे रोड पे अपना हक के लिए लड़ते रहो, फाइटिंग करते रहो, और उनके बच्चे बिना कोई काबिलियत के बीसीसीआई के चेयरमैन बन के बैठेंगे। क्यों? वाई? अब ये होने नहीं देना है। सो हमारा प्रोटेस्ट ये किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, गवर्नमेंट का सिस्टम सही नहीं है, इसलिए हमारा ये आंदोलन है। सो हम सबको एक साथ आना होगा, चलो दिल्ली का नारा लगाना होगा, इंजीनियर्स को यूनाइट होना होगा। ओके, कोई सबको, ये नॉट ओनली इंजीनियर्स, जो भी यूनाइट हो सकते हैं इस आंदोलन में। आप विद्यार्थी अगर हैं तो आपको आना ही होगा, साथ देना होगा, प्रोटेस्ट करना होगा। अब स्टूडेंट के हित में ये सरकार की पॉलिसीज नहीं चल रही है। कोई भी सरकार आती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का बात करें, कहीं पर भी बात करें, सब ले डूबता है स्टूडेंट को ही। क्या दुश्मनी है भाई स्टूडेंट से? अरे यार शर्म करो, तुम लोग भी कभी विद्यार्थी रहे होगे। गजब, अपना स्ट्रगल भूल गया, अभी दूसरों को ले डूब रहा है। क्यों? हम आप लोगों को वहां पे भेजे कि कुछ सिस्टम सुधारोगे, हम ही लोगों को ले डूबोगे तुम, फिर कैसे होगा? नो, ये होने नहीं देंगे हम लोग, ठीक है? वेल, ये भाषण तो हो गई। अब एक्चुअली मैं 2-3 दिन से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया हमारा इन सब चीज़ों को लेके, जब से देख रहा हूँ। आखिर एक उम्मीद थी, वो उम्मीद भी ले डूबा ना ये IRMS का नोटिफिकेशन देके, इसलिए और दिमाग झिलझिला गया है। सो अब इतना नहीं सहेंगे यार, नहीं सहेंगे हम लोग, कितना सहेंगे? ना एग्जाम टाइमली होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है, ना वैकेंसी टाइमली निकालते हो,
ओपीएससी में देखो अलग ही गेम है, वो पूछना फिर कभी और बताऊंगा। ओपी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो तो गेम ही कर दिया, पूरा गेम। मतलब ऐसा सिस्टम कर दिया है ना कि मानो कि जिसको मन तिसको वो लोग पोस्ट दे देंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। मतलब कोई भी दूसरे का रिजल्ट नहीं देख सकता, वो रिजल्ट अब देंगे ही नहीं। सिस्टम तो ये कर दिया, बताओ मनमानी है क्यों? राजस्थान का देख ही रहे हो क्या गति है। कोई भी एग्जाम, छोटा बड़ा कोई भी एग्जाम होता है, पहले ही पेपर भेज दिया जाता है राजस्थान में। तो हर एक सरकार भाई, हर एक सरकार ले डूबी है सबको। अब वहां तो चलो, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ, ये बोलोगे तुम भक्त के खिलाफ हो, नहीं, हमारे प्रभु तो हैं, लेकिन हम किसी के खिलाफ नहीं है, गवर्नमेंट का सिस्टम के खिलाफ है बाबा। आप ये समझो, सरकार किसी का भी हो, हमको कोई मतलब नहीं। हम तो बोलते हैं आप बन जाओ खुद, मैं तुमको वोट दे दूंगा, लेकिन सिस्टम तो हित में रखो, स्टूडेंट के हित में, वो जरूरी है। हम उसके लिए हमें एक साथ अब आना होगा, अपना मुट्ठी को बांध लेना होगा, क्योंकि ये जो आंदोलन है, जो हम प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कि लंबा चले। किसान आंदोलन से हमें कुछ सीखना पड़ेगा। We have to learn something from farmers' protest. It is important. We have to unite. नहीं तो ऐसे में तो सब खतरे में है कि नहीं? तो दिल्ली के करीब करीब जितने भी हमारे प्यारे ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, आप लोग सब 23 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पे जाइए, यूनाइट करिए, प्रोटेस्ट स्टार्ट करिए। आई विल बी ज्वाइनिंग द प्रोटेस्ट सून। सो गुड लक। एक्चुअली मैं क्लास लेने के लिए बैठा था, ओके, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की क्लास अभी आएगी आज रात तक में। आई एम टेकिंग डिजाइन ऑफ जॉइंट ऑन पेवमेंट। ये मैसेज अपने स्टूडेंट्स के लिए जो फॉलो कर रहे हैं, ओके, क्योंकि 2-3 दिन से मैं यही वीडियो डाल रहा हूँ बार बार, यूनाइट यूनाइट यूनाइट। तो बच्चों को लग रहा है सर हो गए कहीं, नहीं बच्चों, आई एम फाइटिंग फॉर यू ओनली। मुझे आप ही लोगों का टेंशन है कि करेंगे क्या फिर। ठीक है, गुड लक। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सारा प्रोटेस्ट से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन, आगे सिस्टम में करना क्या है, कैसे करना है, सब इंफॉर्मेशन उधर ही शेयर किया जाएगा। 7-8 हज़ार के करीब मेंबर अभी ज्वाइन कर लिए हैं। आप कर लीजिए, आप करेंगे तो एक योगदान तो आपका बढ़ेगा। मैं बुला रहा हूं, आ जाओ।